नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं वो योगाभ्यास प्रेगनेंसी के दौरान हमें जो भी प्राणायाम या योगाभ्यास करना चाहिए वो आज हम करेंगे। ये योगाभ्यास करते वक्त आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और उसके बाद ही ये सभी आसन करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हम नमस्कार करते हैं। दे सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि। और शुरुआत करेंगे हम प्राणायाम से और हम सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम। हम पद्मासन में या सुखासन में बैठ जाएंगे। अब अपने एक नॉस्ट्रिल से हमें सांस लेनी है और दूसरे नॉस्ट्रिल से हमें अपनी सांस को छोड़ना है। इस तरह से हम इस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे और यही सेम चीज़ हम दूसरे नॉस्ट्रिल से भी करेंगे। एक से लंबी सांस लेंगे और दूसरे से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम करने के बाद हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में हम दोनों हाथों से अपनी आंखों को बंद करेंगे और दोनों हाथों के अंगूठे से अपने कान को पूरी तरह से बंद कर लेंगे ताकि बाहर की आवाज़ अंदर बिल्कुल ना जाए। अब हम गुनगुनाने की आवाज़ निकालेंगे और कुछ इस तरह से। इस तरह से आपको अपने आप में एक भौरे के जैसी गुनगुनाने की आवाज़ समझ में आएगी। तो इस तरह से इस प्राणायाम को 5 से 10 मिनट तक कम से कम तो करें। अब हम करेंगे शीतकारी। शीतकारी में अपनी जीभ को रोल करके एक बिल्कुल उससे बाहर की जो एयर है आप अंदर लेकर जाएंगे और वो एकदम ठंडी ठंडी सी हवा आपके अंदर जाती हुई आपको महसूस होगी। आप इस तरह से भी शीतकारी कर सकते हैं। और दूसरा एक और शीतकारी आप कर सकते हैं कि दोनों टीथ को ऊपर और नीचे बंद कर लें और दोनों टीथ के बीच से जो एयर पास होती है और अंदर जाती है वो भी बहुत ठंडी हवा जाती है। तो इस तरह से शीतकारी भी करें। अब हम करेंगे ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण हमने पहले भी इसका पूरा एक वीडियो बनाया है कि किस तरह से हमें उच्चारण करना चाहिए। हम फिर से थोड़ा रिपीट कर देते हैं कि जब भी ओम का उच्चारण करें आपका जो आ है वो आ आपके नाभि में महसूस होना चाहिए और जब आप ओ करेंगे वो आपके आपके चेस्ट के बीच में वो महसूस होना चाहिए उसकी ध्वनि। और जब अब माँ करेंगे तो वो आपके जो गर्दन है वहाँ पर उसका उच्चारण महसूस होना चाहिए। तो इस तरह से हम ओम का उच्चारण करेंगे और जितनी भी देर तक आप करना चाहें या कर सकते हैं उतनी देर तक करें और इसकी ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं। तो इस तरह से ओम का उच्चारण करना है।
सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आपके मसल्स, आपकी बोन्स में आपके हर एक जो पार्ट में काफ़ी चेंजेस होते हैं और अकड़ से भी जाते हैं। तो इस तरह से हमें सूक्ष्म व्यायाम रेगुलर करना चाहिए और सबको करना चाहिए। तो इस तरह से हम दोनों हाथों को फोल्ड करके एल्बो से आगे पीछे लेफ़्ट राइट इस तरह से करेंगे और हम सर्कल भी बनाएंगे। इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम जितने भी हैं वो सारे आपको करना चाहिए। ये आपके एल्बो और आपके बोन्स जो है वो प्रॉपर इसमें मूवमेंट करते हैं और इसमें अकड़न या जकड़न टाइप की कुछ भी नहीं होती। आपकी दोनों हाथ की हथेलियों को पूरा खोलें और फिर जोर से बंद करें और सर्कल बनाएं। तो इस तरह से आप सूक्ष्म व्यायाम करें और इन सभी के मल्टीपल राउंड्स करें और धीरे धीरे करें। अपने नेक की मसल्स को भी प्रॉपर रिलैक्स देने के लिए आप सर्कल बनाएं, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, आराम आराम से मूवमेंट करें। ज़मीन पर बैठ जाएं और पैरों को आगे की ओर खोलें और अपने पैर के पंजों को प्रॉपर मूवमेंट दें, लेफ़्ट राइट, राइट टू लेफ़्ट, इस तरह से प्रॉपर मूवमेंट दें। अपने पंजों को आगे की ओर और पीछे की ओर स्ट्रेच करें और इसे डेली करें। अब अपनी एक नी को फोल्ड करें और उसे प्रॉपर स्ट्रेच करें। ठीक उसी तरह से दूसरे नी को भी फोल्ड करते हुए उसे उसी प्रोसेस में दोहराएं। प्रेगनेंसी के दौरान गौमुखासन भी किया जाता है। आप दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएं और एक हाथ को ऊपर से नीचे की ओर लाएं और दूसरे हाथ को नीचे से पकड़ें। तो इस तरह से दोनों हाथों को और दोनों पैरों की पोजीशन को चेंज करते हुए इस प्रोसेस को दोहराएं। अब सुखासन में बैठते हुए हम अपने हाथों को पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे और गर्दन को भी पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। आपका स्टमक नाभि से पीछे की ओर ट्विस्ट रहेगा। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ भी करना है हमें। नी के बल ज़मीन में बैठ जाएं और हम धीरे धीरे से कैट और काऊ पोज करेंगे। ऊपर और नीचे की तरफ आप अपने हिसाब से एक डिसाइड कर लें कि कितना आपको नीचे की ओर झुकना है और कितना आपको ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। तो इस तरह से आप कैट एंड काऊ आसन भी कर सकते हैं।
नी के बल बैठते हुए अपने एक पैर को पीछे की ओर और उसके अपोजिट वाले हाथ को आगे की ओर लेकर जाएंगे और इसे धीरे धीरे करेंगे। अपने हाथ के एल्बो को नी से छूने की कोशिश करें और आराम आराम से इस आसन को करें। दोनों पैरों को हम आगे की ओर खोलेंगे और दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजों को छूने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे इस आसन को करेंगे। एक पैर की नी को फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर को हम आगे की ओर पूरा खोल लेंगे और दूसरे हाथ से पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करेंगे और ठीक उसी तरह से दूसरे पैर को भी दोहराना है। इसमें आप जितना हो सके उतना छूने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप अंगूठे को छुएं पैर के, आप ऊपर की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। नॉर्मली आप अपने हाथ को ऊपर भी रख सकते हैं। अंगूठे से पूरा ना छू सके तो आप अपने हाथ को इतना भी रख सकते हैं। कपोतासना, इसमें एक पैर को फोल्ड करेंगे नी से और दूसरे पैर को पीछे की ओर खोलेंगे और आपके आपका जो आगे का हिस्सा है कमर से ऊपर की ओर उठा हुआ रहेगा। थोड़ी देर ऐसे करके आप नीचे की ओर झुक सकते हैं, जितना हो सके उतना करें और उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर आगे की ओर लेकर जाएं। पूरा अपने हाथों को खोलें। इस तरह से जब आप करते हैं तो अगर आप अपने पैर को नहीं पकड़ पा रहे हैं हाथ से, तो अपने हाथ से इस तरह से बैलेंस बनाएं कि हाथ से ही प्रॉपर पूरा आसन आप कर लें। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ की पोजीशन को भी दोहराना है। ये है बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और ये सभी आसन अगर आप करते हैं और कंटिन्यू आप 8-9 महीने तक कर पाते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो निश्चित है। कोई भी आसन बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए बगैर नहीं करना है और चाहे तो प्रेगनेंसी के दौरान आप अगर योगाभ्यास करना चाहते हैं तो प्रॉपर आप योगा काउंसलर से हेल्प लेकर ही करें।
मलासना की पोजीशन में बैठ जाएं और कुछ देर तक बैठे रहें। उसके बाद एक हाथ को ज़मीन पे रखें और दूसरे हाथ को ऊपर की ओर खोलें और इस तरह से पोजीशन को रिवर्स करें। मलासना में बैठकर कुछ देर वॉक करें। पूरे घर पे आप घूम सकते हैं, आप अपने यहाँ की गैलरी में घूम सकते हैं। इस तरह से आप बैठकर आसन करें, आराम आराम से वॉक करें। ज़मीन में लेट जाएं और दोनों पैरों को थाइज से उठाते हुए बारी बारी से आराम आराम से सर्कल बनाएं। इससे पैरों में भी प्रॉपर मोमेंट होता रहता है। दोनों पैरों से प्रॉपर सर्कल बनाएं। ज़मीन से लेटते हुए आप बारी बारी से अपने दोनों पैरों को उठा भी सकते हैं। एक पाद उत्तासना इसे बोलते हैं और हर एक पैर को बारी बारी से उठाएं। प्रेगनेंसी के दौरान चक्रासना बिल्कुल ना करें, लेकिन सेतुबंधासना आप कर सकते हैं। सेतुबंधासना में आराम से अपने स्टमक को जितना हो सकता है उतना उठाएं और डेली करें। ज़मीन से लेटते हुए साइकिलिंग करें। इनर थाइज में और आपके पेल्विक एरिया में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, उसके लिए आप ज़मीन से लेटते हुए बटरफ्लाई आसन की तरह करें। इससे आपके दोनों थाइज में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, पेल्विक एरिया में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अब नी को फोल्ड करते हुए इस तरह से एक पैर को पीछे की ओर खोलें, एक पैर को नी से फोल्ड करते हुए हम इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। जितना हो सके उतना ही हम अपने दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। ठीक उसी तरह से रिवर्स करेंगे। दोनों पैरों को आगे की ओर खोल लें और जितना हो सके उतना ही नीचे की ओर बेंड हो। ज़मीन में साइड के बल लेटते हुए अपने पैरों को बारी बारी से हम ऊपर की ओर उठाएंगे।
अब खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को बीच से खोलेंगे, एक दूरी बनाकर रखेंगे और त्रिकोण आसन करेंगे। अब हम करेंगे ताड़ासन। ज़मीन में खड़े होते हुए दोनों पैरों के बीच डिस्टेंस कम करेंगे, ऊपर की ओर अपने हाथों को खींचेंगे और इस तरह से हम ताड़ासन करेंगे। और उसी पोजीशन में से हम अपनी दोनों तरफ बेंड करेंगे आराम आराम से। अब हम करेंगे वृक्षासना। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, एक पैर को फोल्ड करते हुए थाइज में रखेंगे और बारी बारी से इस प्रोसेस को दोहराएंगे। दोनों हाथ आपके ऊपर की ओर रहेंगे। दोनों पैरों के बीच प्रॉपर डिस्टेंस बनाते हुए रख लेंगे और हम गॉडेस पोज करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। सूर्य नमस्कार कई आसनों का समूह है। सूर्य नमस्कार, इस दौरान जब ये सूर्य नमस्कार करते हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे की ओर ना झुकाएं, बल्कि थोड़ा सा मीडियम अपने आप को रखें। अब जब आगे की ओर झुकेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा आप नीचे की ओर झुकें। जितना हो सकता है उतना आप नीचे की ओर झुकें, संभाल के करें। पीछे जब आप पैर को ले जाएंगे तो नी से फोल्ड करते हुए ज़मीन से छूते हुए रखें, ताकि प्रॉपर आपको बैलेंस मिले और आपको ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। ठीक उसी तरह से जब ऊपर की ओर हाथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा पीछे की ओर नहीं करना, बल्कि आप आगे की ओर करें जितना हो सके। और हम पीछे की ओर जब हम भुजंगासना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें आगे की ओर से पीछे की ओर नहीं जाना। आगे का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा हमें नहीं उसको लेकर जाना है, संभाल के करना है। तो इस तरह से हम नहीं करेंगे, बल्कि हम थोड़ा सा अपने आप को उठाते हुए अपना ऊपर की ओर रहेंगे। अपना स्टमक नीचे ज़मीन पर बिल्कुल नहीं छूने देंगे। तो इस तरह से आपको बहुत ही संभाल कर इस पोजीशन को करना है। सूर्य नमस्कार आप बिल्कुल करें, लेकिन उतना ही करें जितना आप मुड़ सकते हैं, जितना फोल्ड कर सकते हैं, जितना झुक सकते हैं उतना ही करें। सूर्य नमस्कार बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन जब संभाल के करेंगे, हिसाब से करेंगे तभी। तो अपने बचाव के साथ में करें और इससे आपको फ़ायदा ही होगा, लेकिन बचाव के साथ करें। उसके बाद आप आराम से बैठ जाएं और रिलैक्स करें। उम्मीद करते हैं आज के जो प्राणायाम और जो योगाभ्यास है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय और आप करते रहिए योगा।